मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, आज हम बहुत ही खूबसूरत मौसम का आगाज करने जा रहे हैं, जिसे हम रोज़ों के अय्याम या अंग्रेजी में लेंट कहते हैं। इसका ताल्लुक ईदे फसह से है, इसीलिए रोज़ों के अय्याम का आगाज भी यहूदी कैलेंडर के मुताबिक होता है। यहूदी कैलेंडर जो उसका पहला महीना निसान का है, उसकी 15 तारीख को ईद फसह होती है और ईद फसह का ताल्लुक हमारे रोज़ों बल्कि ईद पाशका के साथ जुड़ा हुआ है। राख का बुत हम इसलिए बनाते हैं कि हम अपने सरों पर राख डालकर याद करते हैं कि हम मट्टी से लिए गए और मट्टी में ही जाएंगे, क्योंकि काहिन जब सर पर राख डालता है और यूं कहता है याद रखा इंसान तो खाक है और खाक में मिलेगा। ये राख जो कि गुजरे हुए साल के खजूरों के इतवार की बची हुई डालियां उनको जलाकर बनाई जाती है, जो कि हमेशा साकरिस्ती में पड़ी होती है। रोज़ों के अय्याम के दौरान हम याद करते हैं कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर बाप की मर्जी पूरी करते हुए दुख सहे, सलीब पर जान दी और हमारी खातिर दफन हुआ। रोज़ों के अय्याम हमें दावत देते हैं कि बार बार हम यीशु के मसलूब होने, दुख उठाने और सलीबी मौत पर गौर करें और इसके साथ गिरे आजारी करते हुए अपने कपड़ों को नहीं, जैसे योएल नबी कहता है कि अपने कपड़ों को ये चाक ना करें बल्कि अपने दिलों को चाक करें। मुकद्दस मत्ती बड़ी खूबसूरत अंदाज से हमारी हदायत करता है कि जब तू दुआ करे तो तू अपनी कमरे में जा, बंद कमरे में जाकर खामोशी में दुआ कर। गैर कौमों की मानत ना दुआ करो, बड़बड़ करके दुआ ना करो, बल्कि खामोशी से, क्योंकि तेरा बाप जो पोशीदगी में है वो तुझे देखता है, वो तुझे अजर देगा। इसी तरह जब तू खरात करे तो तेरा दायां हाथ करता है वो बायां भी ना जाने। और फिर जब तू रोजा रखे तो फकीह और फरीसियों की तरह अपना चेहरा उदास न बनाओ, बल्कि सर पर तेल लगा, मुंह हाथ धो और चेहरा उदास न बनाया जाए, ताकि लोग नहीं बल्कि खुदा जाने ये मेरा और मेरे खुदा का मामला है। रोज़ों के अय्याम से हम यही इसी बात का आगाज करते हैं कि हमारा रोजा पोशीदा है, दिखावे का रोजा नहीं। और हमारी जिंदगी में अगर दिखावापन खत्म हो जाए तो फिर हम सच्चे दिल से अपने आप को और खुदा को प्यार करते हैं। दिखावा हम लोगों के लिए करते हैं और जब हम दिखावा नहीं करते तो सच्चे दिल से खुदा को कबूल करते हैं, तो फिर हम खुदा को प्यार करते हैं। रोज़ों के अय्याम में खुसूसी तौर पर जो कि लतूरियाई रंग है वो जामनी कलर है। काहिन चेज़बल और स्टोल जामनी रंग का पहनता है और रोज़ों के अय्याम में हालेलुया और ग्लोरिया आमतौर पर नहीं गाया जाता है। रोज़ों के अय्याम हमारे लिए 40 दिन का अरसा है, मगर याद रखें कि इतवार के दिन रोजा नहीं होता, क्योंकि इतवार के दिन हम यीशु मसीह के जी उठने को याद करते हैं और उसकी लतूरियां में, इबादत में हम पाशकाई भेद को अपना मरकज बनाते हैं, महवर बनाते हैं। इसीलिए रोज़ों के अय्याम में हमें याद रखना है कि हम गिरे आजारी करें, अपनी आपको हलीम और फरोख्त बनाएं, तौबा करें, रियाजत करें, रोजा रखें और दुआ रखें। हमारा मसीही रोजा 3
अवामल के साथ मिलकर मुकम्मल होता है। पहला दुआ, दूसरा खराक, तीसरा रोजा। तीनों ही यकसा हैं। अगर इनको तीनों को इकट्ठा न किया जाए तो हमारा रोजा मुकम्मल नहीं। जो कुछ हम रोटी न खा के बचाते हैं वो उस पर मेरा कोई हक नहीं है, बल्कि उस पर किसी गरीब, किसी मोहताज और किसी यतीम या किसी बेवा का हक है। जो कुछ मैंने बचाया है उनको मसीह में मेरे अजीजों। इसी तरह से रोजों के अय्याम खुदा से फजाइल पाने के अय्याम है। रोजों के अय्याम फिर से खुदा के साथ अपना रिश्ता मिलाने के अय्याम है। रोजों के अय्याम अपने आप को, अपने दिल को तब्दील करने के अय्याम है। रोजों के अय्याम खुदा से मेल करने के अय्याम। इसीलिए कलीसिया सिखाती है कि हम रोजा रखकर अपने आप को इंकिसारी, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ खुदा के हुजूर पेश हों, ताकि वो हमारे हलीम होने को, हमारे सादगी को और हमारी आजिज़ी को पसंद करे, हम पर वो रहम करे, हमारे गुनाहों को बख्श दे। याद रखें कि रोज़ों के अय्याम हमारे लिए फजल और खुदा का रहम और उसका करम पाने को देते। इसलिए चाहिए कि हम रोज़ों के अय्याम में दुआ, बंदगी, रियासत और दुखों के लिए हम यीशु मसीह के दुखों पर गौर करते हुए ईद पाशका मनाने के लिए अपने आप को तैयारी करें। इसके साथ साथ तैयारी के भी अय्याम हैं। एतराफ़ का सक्रमेंट हासिल करें और एतराफ़ के सक्रमेंट के साथ तौबा करके अपने दिलों को यीशु की पाशका के लिए तैयार करें। तभी हमारा पाशका होगा, तभी हम मसीही लोग मिलकर खुशियां मनाएंगे। जब हम मसीह यीशु के दुखों में शरीक होंगे, उसकी मौत में शरीक होंगे, तो फिर हम उसके जीतने में भी शरीक होंगे। रोज़ों के अय्याम में आए हम खुदा से फजल मांगे कि वो हर रोज़ हमारी दुआओं को कबूल करे, हमारा रोज़ा रखना खुदा को पसंद आए और हमारा आजिज़ और मुनकिसर होना खुदा को पसंद आए, और कि आजिज़ी इंकिसारी के साथ हम खुदा के हुजूर में आगे बढ़ते जाएं और चलते जाएं। खुदा आपको बरकत दे। खुदा की तमजीद हो हमेशा से हमेशा तक। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।